हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं? ऑब्वियसली डायरेक्ट असेसमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि टाइटल में तो आपने पढ़ ही लिया होगा। बट ये किस बारे में होने वाला है, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में बता देता हूँ। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ दिनों पहले एक हायरिंग अपॉर्चुनिटी पोस्ट करी थी, दैट इज एयरबस एरोथॉन। और जैसा मैंने आपको वादा किया था कि जब वो हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जब उसका असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं पहले टेस्ट को खुद अटैम्प्ट कर आपको बताने की कोशिश करूँगा कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है और आप लोग उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, उसका टेस्ट पैटर्न क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो अगर सबसे पहले एयरबस जो एरोथॉन है, पहले मैं बताना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई करने के लिए जो मैंने वीडियो क्रिएट करी थी लंबी वाली, उसकी आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसके जाकर आप चेक कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। उसमें मैंने सारी डिटेल्स अप्लाई के रिलेटेड दी हैं कि कौन कौन सी पोजीशन है, क्या सैलरी ऑफर की जाएगी, कौन कौन सी पोस्ट है, तो उसको जाके आप चेक कर सकते हो। अब बट मुद्दे की बात पर आते हैं, जो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किया, कैसा क्या रहा टेस्ट में, और उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले देखो, टेस्ट जो है उसमें टोटल आपके 20 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। अभी लाइव असेसमेंट आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, बट मैं आपको कहूंगा ये अभी थोड़े दिनों तक चलेगा। तो आप पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एटलीस्ट 5-7 दिन, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पैटर्न बताने वाला हूँ। तो आप 5-7 दिन अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ऐसी अपॉर्चुनिटीज कमी आती है ना, तो अपन अच्छे से प्रिपेयर करके दे तो ज़्यादा अच्छी बात है। 5-7 दिन प्रिपरेशन कर लो, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद आप अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो इसमें टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और 2 कोडिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना, वो जो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड है कि हर चीज़ के 3 पार्ट्स करे गए हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले जो है वो है सीएस फंडामेंटल्स। अब जो सीएस फंडामेंटल्स है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है इन लोगों ने। एक है सीएस फंडामेंटल हार्ड, फिर है सीएस फंडामेंटल मीडियम, और फिर है सीएस फंडामेंटल ईजी। अब सीएस फंडामेंटल में तो वही सब पूछा जाता है, लाइक आपसे डीबीएमएस के क्वेश्चन पूछ लेंगे और अराउंड सीएस के क्वेश्चन हो सकते हैं, और मतलब जितना भी अपना कंप्यूटर साइंस है उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज यहाँ पर सीएस में देखने को मिल सकते हैं, सीएस फंडामेंटल्स में। अब इसको जो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, उसमें जो हार्ड वाला सेक्शन है उसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो मीडियम वाला है उसमें उससे थोड़े से इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो इजी वाला है उसमें ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो अपन का पहला है, तो पहला है अपन का सीएस फंडामेंटल, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें जो एमसीक्यूज हैं वो अपन के 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। 2-2, 3-3 एमसीक्यू है हर सेक्शन में। सीएस फंडामेंटल्स हार्ड, सीएस फंडामेंटल्स मीडियम, और सीएस फंडामेंटल इजी, ठीक है। अब इस सेक्शन के बाद जो अगला सेक्शन है वो है ऊप्स। अब ऊप्स इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हार्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीडियम, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इजी। तो ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसमें भी वही है कि हार्ड वाले सेक्शन में थोड़े से ऊप्स की हार्ड क्वेश्चन है, मीडियम वाले में थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, और इजी वाले में तो ऑब्वियसली इजी क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है आपका एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड में आपसे मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, मैथ्स और लॉजिकल से कॉम्बिनेशन आप मान सकते हो, और इसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं सिमिलर वे में। अब ये जो पूरा टेस्ट है जिसमें टोटल 20 एमसीक्यूज हैं, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको 2 चीज़ में डिवाइड करना है। टोटल टाइम यहाँ पे 2 घंटे 20 मिनट का रखा गया है। इसके बाद आपके 2 कोडिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, और इस पूरे टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो एमसीक्यूज हैं उनका लेवल आप मीडियम मान सकते हो, ना ज़्यादा डिफिकल्ट है और ना ज़्यादा ईजी है, ठीक है। लेकिन इसमें जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपको 20 एमसीक्यूज रिसीव हो रहे हैं, ट्राई टू स्कोर के एटलीस्ट आप 18 से 19 तक स्कोर इसमें कर पाओ, विच विल बी अ गुड स्कोर। क्योंकि जो इस टाइप की हायरिंग होती है उनमें जो कट ऑफ होता है वो एक्सट्रीमली हाई होता है, एक्सट्रीमली हाई। और जब आप इसमें अप्लाई करोगे ना, तो वो आपसे एक ऑप्शन पूछता भी है कि आप 13 तारीख के फाइनल राउंड के लिए रेडी हो। तो जब इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो 13 मई को आपका एक फाइनल राउंड होगा, और उसके फाइनल राउंड के बाद आपके फिर यहाँ पर इंटरव्यूज़ वगैरह स्टार्ट होंगे, ठीक है। सो ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू सेक्शन, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी पैटर्न बताया। अब इसमें जो सीएस फंडामेंटल्स है, ऑब्वियसली उसके लिए आप डीबीएमएस वगैरह पढ़ सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए मैं आपको कहूँगा कि एक बार इंटरव्यू बिट को गो थ्रू कर लो, गीक्स को फॉलो कर लो, और मतलब ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी अगर आपने थोड़ा सा आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस पे अगर आपकी अच्छी कमांड है। बाकी आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को फॉलो करके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। बात करते हैं कोडिंग क्वेश्चन की, क्योंकि इसके बाद एप्टीट्यूड भी है, और एप्टीट्यूड तो वही चीज़ होती है कि मतलब कोई क्वेश्चन पूछा है तो फॉर्मूला वगैरह लगा के सॉल्व करना है। कोडिंग क्वेश्चन की, तो जो 2 कोडिंग क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं उनका लेवल मैं आपको यही कहूँगा कि जो लेवल है वो इजी मीडियम लेवल का ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा मतलब डीप लेवल में नहीं जा रहे हैं। जैसे इससे पहले हमने एक टेस्ट देखा था हैकर अर्थ पे, जिसमें जो कोडिंग क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा हार्ड था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसमें जो कोडिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हार्ड नहीं है। 2 कोडिंग क्वेश्चन है, और आपको कोशिश करनी है आप दोनों के दोनों अटेम्प्ट कर पाओ। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि दोनों क्वेश्चंस जो आपको रिसीव होंगे वो उतने एडवांस लेवल के टॉपिक पर रिसीव नहीं होंगे। आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप स्ट्रिंग्स, एरे, इन सब के अराउंड ज़्यादा चीज़ों को पढ़कर जाओ, अच्छे से पढ़कर जाओ, और मतलब अपने जो फंडामेंटल्स है अगर आप उनको क्लियर करके जाओगे तो यहाँ पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे कोडिंग क्वेश्चंस में भी। लेवल कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, और ये 2 कोडिंग क्वेश्चंस आपको इस पर देखने को मिलेंगे।
तो आई होप आपको पैटर्न क्लियर हो गया होगा। 20 एमसीक्यू है, 2 कोडिंग क्वेश्चन है। जो 20 एमसीक्यू है उसमें कुछ ऐसा ऐसा डिवाइडेड है कि आपसे ऊप्स के क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल के क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के पूछे जा रहे हैं और कोडिंग क्वेश्चन में 2 कोडिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना। ऑल द बेस्ट टू ऑल।